Hello students, today we are going to complete a very important chapter, my childhood, an extract from the an autobiography of Mr. APJ Abdul Kalam, and from your book Beehive, chapter number 6. So students, in this lesson, in this chapter, we will see the childhood of our former president, India's former president, 11th president of India in 2002. He became Mr. APJ Abdul Kalam's childhood. So let's start our chapter. We will see the explanation and get the meaning of this chapter, one line by line explanation. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म तमिल फैमिली में मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था. शहर था इनका रामेश्वरम, जो कि एक आइलैंड टाउन था इन द erstwhile मद्रास स्टेट, और स्टेट उस समय था मद्रास. ओके, तो वर्तमान में जो कि हमारे तमिलनाडु में चेन्नई है. दैट टाइम erstwhile यानी फॉर्मर, पूर्व पहले के समय पे. माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. ना तो मेरे पिता ने ज़्यादा ही स्कूली फॉर्मल एजुकेशन ली थी, ना ही वो उतने वेल्थ में अच्छे थे, अमीर थे. लेकिन डिस्पाइट, बावजूद इसके, दीज डिसएडवांटेजेस, एक तरह से ये इतनी कमी होने के बाद भी, शिक्षा भी नहीं, पैसा भी नहीं, फिर भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम. बहुत पजेशन था उनका. पजेशन माने उनके खुद के पास कुछ था, तो वो था ग्रेट इनेट विजडम, ज्ञान, समझ, एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, सच्ची भावना थी, उदारता की, काइंडनेस की. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और मेरी मदर आशी अम्मा के बिल्कुल आइडियल हेल्पमेट थे. क्लासमेट होते हैं साथ पढ़ने वाले, स्कूलमेट स्कूल में साथ, ओके, रूममेट रूम में साथ, तो ये है हेल्पमेट, काम में साथ. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. अपनी मदर के बारे में बताते हुए वो कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जहाँ भी ये आई करके आ रहा है, दैट इज़ ये अब्दुल कलाम जी ही बता रहे हैं कि उन्हें याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो कि कितने लोगों को मेरी मदर डेली खाना बना के खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस. पर मैं इतना सर्टेन, निश्चित ही कह सकता हूँ कि कितने बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली पुट टुगेदर. जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स थे उससे तो ज़्यादा ही लोग हमारे साथ खाना खाते थे. पैराग्राफ नंबर 2. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. मैं भी कई बच्चों में एक अपने घर में बच्चा था, और जैसे कि मेरे माता पिता थे बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स थे मेरे, बट आई एम नॉट गुड. मतलब अपने आप को वो साधारण सा बताते हैं. शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड यानी ऐसा लुक था कि जल्दी से आपका ध्यान ना जाए. एंड वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस. घर कैसा था उनका? पूर्वजों के घर होते हैं, घर गांव में पुराने घर, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में बनवाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, चूना पत्थर ईंटों से बना हुआ. ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, उनके घर का एड्रेस हो गया रामेश्वरम में, मस्जिद वाली गली में उनका घर था. माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, मतलब ठीक थे, सिंपल थे पर थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे. फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. देखो उनके फादर जो थे फालतू की लग्जरीज, मतलब आराम की चीज़ें घरों में जो हम लोग रख लेते हैं, अब उनको लग्जरीज आइटम्स होना चाहिए, ऐसी चीज़ों से वो अवॉइड करते थे घर में. हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड, लेकिन फिर भी सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइडेड थी. इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, सब कुछ था. फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. यहाँ तक कि मैं कहूँगा, वास्तव में, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत सिक्योर था. किस तरह से? मटेरियली यानी कि जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी उनको प्रोवाइड किए गए सुख सुविधाएं, और इमोशनली भी फालतू की चीज़ें नहीं थी, ठीक है, लग्जीरियस, लेकिन जो भी ज़रूरत की हर चीज़ उनके घर में थी. तो आप समझ सकते हो कितने सिंपल पर्सन थे, कितनी सिंपल लिविंग फैमिली थी. नाउ पैरा नंबर 3. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर नाउ. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ कब?
ब्रोक आउट थोड़ा देख लें, ये फ्रेजेस है एक। ब्रोक आउट 1939 में आरंभ हो गया था। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, ये 8 years के थे। तो इनका फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन मार्केट। अब देखो थोड़ा अपने बहुत प्यारे प्यारे छोटे मोटे क्यूट से घटनाएं बताएंगे, क्या क्या इन्होंने किया, पहले पैसे कैसे कमाए, ठीक है, शिक्षा कैसे प्राप्त करी, और कितने हार्ड वर्कर, कितने स्ट्रगल किए उन्होंने, और खुशी से किए, खुश होके। तो पहला बताते हैं वो कि भाई ये टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा था, एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से बाज़ार में जो टैमरिंड होते हैं, टैमरिंड माने इमली के जो बीज होते हैं, उनकी मांग बाज़ार में क्यों बढ़ गई, एकदम सब लोग क्यों मांगने लगे कि ये चाहिए क्यों। इरप्टेड यानी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, उछाल आ गया। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो अब इन्होंने भी ये क्या किया, स्ट्रीट जा ऐसे सीड्स बीने जगह जगह से, पेड़ों के पास से, और जाके उनको बेचने, जाके प्रोविज़न शॉप पे जाके बेच देते थे, कुछ पैसे उनको मिल जाते थे। कितने मिलते थे, अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और इनको मिलता था केवल 1 आना। जैसे इन्होंने भी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ गई है तो दुकान वाले लोग भी ले लेते थे और उनके उसके बदले इनको पैसे देते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी। चलिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि जो इनके कौन थे, ब्रदर इन लॉ यानी कि इनके बहन के हस्बैंड जलालुद्दीन थे। उन्होंने उनको कहानी बताई, किसके बारे में, युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे उन्हें, स्टोरीज, ठीक है। और उसको बाद में ये क्या करते थे, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस, और बाद में ये ट्रेस करते थे, खोजते थे उन्हीं कहानियों को, कहाँ पर, दीना मनी करके जो न्यूज़पेपर था उसमें, कि उन्हें भी वहाँ पढ़ने और सुनने को ये चीज़ मिल जाए। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जैसा कि उनका अपने, अब वॉर चल रहा है दुनिया में और काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी वो अपना बताते हैं हमारे शहर का क्या हाल था, जो हमारा क्षेत्र था अलग थलग था थोड़ा। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं था उस वॉर से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलिएड फोर्सेस एंड समथिंग्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन उस, जैसे बताते हैं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, भारत को भी उस भारत की जो फोर्स थी, हमारी जो सेना थी, इंडिया की जो फोर्स थी, इंडिया को भी फोर्स किया गया कि आप भी उसको ज्वाइन करो इस वॉर को। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और ऐसे में फिर मजबूर किया गया इंडिया को भी शामिल होने के लिए उस फोर्सेस में, अलाइंड फोर्सेस में आपके भी जो है सैनिक आना चाहिए, ऐसा उनको बोला गया इंटरनेशनल लेवल पे। एंड उस समय फिर क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, आपातकाल की स्थिति की घोषणा हो गई। अब जब आपातकाल लग गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो इनके शहर में अब क्या असर हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहला जो काम हुआ, दुष्प्रभाव हुआ इनके एरिया में, रामेश्वरम जो इनका स्टेशन था वहाँ पर ट्रेनें रुकना बंद हो गई। हमारे शेड्यूल में ट्रेनें नहीं रुक रही अभी। चलिए, तो ये कैजुअलिटी हुई, सस्पेंड, ट्रेनों का जो हॉल्ट होता है, ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, रामेश्वरम स्टेशन पे, वो सस्पेंड कर दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। अब जैसे कि न्यूज़पेपर आते होंगे, तो अब क्या करें, ट्रेन तो नहीं रुक रही, तो न्यूज़पेपर को बंडल बना के फेंका जाने लगा चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पे। और कहाँ पे उनको थ्रो करते थे, रामेश्वरम रोड से, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच, रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन के बीच जो है न्यूज़पेपर के बंडल को थ्रो कर देते थे, फेंक देते थे। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो अब वो बता रहे हैं, सारे कैरेक्टर देखते चलिए उनके, जो भी बता रहे हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन एंड देन शमसुद्दीन। तो न्यूज़पेपर तो फेंक दिए जाते थे। फिर उनका जो कज़िन था चाचेरा भाई, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर बांटने का ही काम करते थे। तो अब उसको क्या ज़रूरत थी इनको, कि कोई ये बंडल उठवा दे इनके साथ, ठीक है, क्योंकि इनको न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था इनको, टू कैच द बंडल्स, कोई उन बंडल्स को कैच कर सके, एज इट नेचुरली एंड
आई फिल द स्लॉट, और मैंने वो जगह भर दी। आई इट मीन कि ये उस काम पे लग गए अपने कज़िन के साथ। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, इस तरह से शमसुद्दीन ने इनकी हेल्प करी इनकी पहली अर्निंग में। तो बच्चों ऊपर हमने जो पढ़ा था ना कि इन्होंने इमली के बीज बेच के 1 आना कमाया था, तो वो इनकी फ़र्स्ट वेजेस नहीं है। वेजेस यानी कमाई, आमदनी, ये इनकी फ़र्स्ट वेजेस है। न्यूज़पेपर जो बंडल इन्होंने कैच किए और अपनी हेल्प करी कज़न की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बताते हैं हाफ अ सेंचुरी यानी कि 50 सालों के बाद भी जब ये लिख रहे होंगे अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो उस समय इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उतारे आज भी 50 सालों के बाद भी मैं अभी भी इतना प्राइड फील करता हूँ जब मैंने वो पैसे कमाए थे। सोचिए आप, ठीक है, साइंटिस्ट, इतने ग्रेट साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट मेहनत से कमाए थे ना। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, अब बताते हैं नेक्स्ट पैरा नंबर हमारा 4 आ गया कि बता रहे क्या कि विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। भाई हर बच्चा पैदा होता है कुछ अपने इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक के साथ, अनुवांशिक गुण मिलते हैं उसको अपने पेरेंट्स से एंड फोर फादर्स से, एंड इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, और एक विशेष स्पेसिफिक सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, ये सब उसको इस ऐसे माहौल में वो जन्म लेता है बच्चा। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और फिर विशेष लोगों से, ठीक है, विशेष तरीके से अथॉरिटी से उसको ट्रेन भी किया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो बता रहे हैं कैसा माहौल होता है, किस किस तरह से उसके साथ होता है। आई इनहेरिटेड, अब अपनी बता रहे कि मैंने क्या इनहेरिटेड किया, मैंने क्या लिया अपने पूर्वजों से। ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। फादर से क्या इनहेरिटेड किया, मदर से क्या इनहेरिटेड किया। इनहेरिटेड करना यानी उनसे उनके गुण प्राप्त करना, तो फादर से इन्होंने इनहेरिटेड किया ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई मदर। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, डीप काइंडनेस, बहुत ही ज़्यादा दयालु काइंड थी उनकी मदर। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ऐसा ही मेरे तीनों भाई बहनों को, तीनों भाइयों और बहनों को मिली। अब आ जाएंगे वो अपने 3 फ्रेंड्स बताएंगे, क्लोज फ्रेंड जो इनके बचपन के थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। वेरी इंपॉर्टेंट 3 नेम्स, इनके 3 बहुत क्लोज फ्रेंड। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली के तीनों बॉयज़ थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग्स। बताते हैं कि जब बचपन था हमारा तो हम तीनों चारों में से कोई भी इस तरह का कुछ फील नहीं करता था, ये सब जो क्या धार्मिक भेदभाव, क्योंकि उन लोगों ने कभी इस तरह से उनको बताया नहीं गया, और क्योंकि उनके जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे और उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी, उनको जो बचपन में उनको किस तरह से पाला पोसा गया इस तरह नहीं सिखाया गया था। तो इन फैक्ट अब सच में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री उनके दोस्त थे वो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, और ये जो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के सबसे ऊंचे दर्जे के पुजारी थे, ठीक है। और उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री जो कि अब्दुल कलाम जी के क्लोज फ्रेंड थे। तो लेटर ही टुक ओवर द प्रेस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बताते हैं कि मेरे फ्रेंड रामानंद शास्त्री ही बाद में अपने पिता के बाद उधर के प्रायस्टहुड बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल के, फ्रॉम हिज फादर के बाद। अब अपने दूसरे दोस्त के बारे में बताते हैं, वो अरविंदन जी के बारे में। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो विजिटिंग, देखो रामेश्वरम ऑब्वियसली एक तीर्थ प्लेस है, तीर्थ वाला जो लोग जाते हैं घूमने रामेश्वरम, तो उनके ये जो दूसरे फ्रेंड थे अरविंदम ने कौन सा बिजनेस कर लिया था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में उन्होंने अपनाया था, करने लग गए थे, और जिसमें वो विजिटिंग जो यात्री आते थे, पिलग्रिम्स आते थे तीर्थ यात्रियों के लिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और तीसरे दोस्त उनके केटरिंग जो खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे साउदर्न रेलवे के। अब रामेश्वरम जो है नक्शे में आप देखोगे इंडिया का जो नक्शा होता है तो साउथ में है, तो साउदर्न रेलवे आ गया। देन
पैरा नंबर 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी। तो क्या होता है श्री सीताराम कल्याणम, कल्याणम मीन्स पता है आपको क्या होता है? विवाह समारोह, शादी कहते हैं जिसको हम लोग विवाह कहते हैं। साउथ में कल्याणम बोलते हैं कि इनका कल्याणम करवा देते हैं, लाइक दिस तो एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हो रहा था, कोई वार्षिक विवाह सम्मेलन हो रहा था। उसके दौरान होता क्या था, वहाँ होता था ये सम्मेलन प्रोग्राम। तो इनकी फैमिली यूज टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द टू द मैरिज साइट। तो देखो इतने ये बता रहे कि इनकी फैमिली क्या करती थी उस समय कि ईश्वर की जो मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए नौकाओं का, बोट्स का इंतज़ाम करती थी इनकी फैमिली। ठीक है, जो आइडल्स होती थी, मूर्तियाँ होती थी, उनको मंदिर से लेकर जाना होता था जहाँ पे मैरिज हो रही है वहाँ तक। तो ये लोग वो काम करते थे और उसके लिए बोट अरेंज कराते थे। देखो आइलैंड होता है चारों तरफ पानी से घिरा, तो वहाँ बोट ही चलती है ना situated in the middle of the pond called राम तीर्थ विच was नियर आवर हाउस। तो वो जो लेके जाते थे कहाँ लेके जाते थे, जो उनके घर के पास जो एक प्लेस था, राम तीर्थ नाम का सरोवर था, वहाँ से ये काम करते थे। ठीक है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड ये सरोवर या तालाब था राम तीर्थ का, विच वॉज नियर इनके घर के पास था, वहाँ से ये सारा काम करते थे। हाँ ठीक है, वहाँ से ये सारा ये लोग करते थे नौकाओं का इंतजाम। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम्स स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो जो रामायण की कहानी किससे, एंड प्रोफेट की, प्रोफेट यानी कि पैगंबर साहब, मुसलमानों में जो हमारे मोहम्मद साहब होते हैं, उनकी जीवन से संबंधित घटनाएं इनकी माँ और इनकी ग्रैंड मदर इन बच्चों को सोते समय सुनाती थी। बेड टाइम स्टोरीज होती हैं जो सोते समय बच्चों को सुनाई, बेड यानी सोते समय बिस्तर पे स्टोरीज सुनाई जाती थी, इनके घर के बच्चों को इनकी मम्मी और इनकी दादी सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, अब ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है, आप लोग देखेंगे इनकी लाइफ का, ये बता रहे हैं जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक न्यू टीचर आए इनकी क्लास में। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो बताते हैं कि भाई आप पिक्चर में भी देख सकते हैं अपनी बुक में, आई थिंक होगा, यहाँ तो नहीं दिखा रहे, चलिए। तो उनकी इस क्लास में नए टीचर आए और ये तो एक टोपी पहना करते थे, कैप, जो कि बताती थी कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम वाली टोपी पहनते थे। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैं फ्रंट रो में सबसे आगे बैठता था, रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था, और रामानंद शास्त्री एक बिल्कुल प्योर ब्राह्मण, हु वर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक सेक्रेड थ्रेड मीन्स यहाँ पे प्योर थे, वो भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्टन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो ये तो उनको हजम नहीं हुई बात, स्टमक में उनके ये कहावत है, कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, वो सह नहीं पाए ये बात कि भाई एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू के पुजारी के बगल में कैसे बैठा है। तो फिर क्या करा उन्होंने, in accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। तो इसी तरह से उनके हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इनके साथ इनसे बोला गया कि जाओ पीछे की तुम बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, सो डिड रामानंद शास्त्री। जितना मैं दुखी हुआ उतना ही रामानंद भी, मेरा दोस्त भी दुखी हो गया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो ही लुक्ड, तो हुआ ये, जब मैं पूरी तरह से एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जब वो लास्ट रो में जाके बैठ गया था, तो ही यानी कि जो रामानंद शास्त्री था वो बहुत दुखी दिख रहा था, डाउन कास्ट मीन्स बहुत ही उदास दिख रहा था। एंड द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उसकी इमेज बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी शक्ल उसकी, ठीक है। एंड लास्टिक इम्प्रेशन ऑन मी, और उसकी वो फेस ने मेरे पर बहुत इम्प्रेशन, बहुत ही ज़्यादा छाप छोड़ी उस घटना ने, कि उसका दोस्त कितना, उनके जो दोस्त थे वो कितने दुखी हो गए इस बात से जब इनको पीछे की बेंच पे जाकर बैठने को बोला गया। अब देखें उन टीचर का क्या होता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम घर गए, हमने अपने अपने पेरेंट्स को ये कहानी सुनाई, क्या किया उनके टीचर ने। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री थे रामानंद शास्त्री के पिता ने तो टीचर को समन कर दिया, मतलब कि बुला लिया क्लास लगाने उनकी। एंड इन अवर प्रेजेंस
टोल्ड द टीचर दैट, और हमारे ही सामने टीचर से कहा, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इन इक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। भाई टीचर को बुला के बच्चों के सामने उनसे बोल दिया कि उनसे, आपको जो मासूम बच्चे हैं जो, उनसे कहा गया कि उनके दिलों में आप जहर नहीं भरो, सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता मत फैलाओ, कम्युनल इनटॉलरेंस यानी कि सांप्रदायिकता का जहर नहीं फैलाना है, ठीक है। माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और इनके जो रामानंद शास्त्री थे इन्होंने बिल्कुल शार्पली बोल दिया, सीधे सीधे कि टीचर से आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, बच्चों से या तो माफ़ी मांगो या स्कूल छोड़ दो, एंड द आइलैंड और स्कूल, या तुम ये द्वीप भी छोड़ के चले जाओ, ये रामेश्वरम भी छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। न केवल टीचर ने अपने बिहेवियर पर रिग्रेट किया, सॉरी किया, बट साथ में ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंस आया उनको कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये बिलीव भी उनका हो गया है, बिलीव इस बात पे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि लक्ष्मण शास्त्री ने उनको कन्वे किया था अच्छे से फाइनली। तो उस यंग टीचर को बिल्कुल सुधार दिया, माफ़ी मंगवाई उनसे। नाउ द नेक्स्ट पैरा नंबर 8। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो अब यहाँ पे फिर से वो बताएंगे अपने कि पूरी तरह से जो उनके रामेश्वरम जैसे कि छोटा सा टाउन था, एक द्वीप था, तो जैसे कि वो लोग थे ना, बहुत ज़्यादा सख्ती से रहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सोशल ग्रुप्स में रहते थे। जैसे कि रामेश्वरम के जो छोटे छोटे समाज थे अलग अलग समूहों में, और अलगाव जो हो जाते थे वहाँ पे, उस मामले में बहुत सख्त माहौल था। लेकिन हाउएवर माई साइंस टीचर, अब वो साइंस टीचर के बारे में बताते हैं। पहले तो अब इसका मतलब समझ लो अच्छे से कि कुल मिला के वहाँ पर एक ठीक सा माहौल था सोशल ग्रुप्स के बीच में। और फिर उनके साइंस टीचर आते हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। अब वो दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, तो जो कि भी बहुत रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, संकीर्ण विचारधारा की, छोटी सोच की, वह समथिंग ऑफ अ रिबेल, और बिल्कुल रिबेल टाइप की थी, विद्रोह कर देने वाली, तुरंत ही नाराज़ हो जाना एकदम। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, ठीक है। और जो टीचर थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि सोशल बैरियर्स, समाज जो फालतू के जो बंधन होते हैं समाज के, उनको तोड़ने के लिए, और क्या करना कि लोग जो हैं डिफरेंट पीपल जो होते हैं, वेरीइंग माने होता है अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं आपस में मिंगल हो सके, मिल सके अच्छे से। ये टीचर ऐसे थे, ठीक है। और वाइफ इनकी थोड़ी कंजर्वेटिव थी। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, और इनके ये टीचर इनके साथ बहुत समय बिताते थे। एंड वुड से कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और वो इनसे क्या कहते थे, कलाम के साथ बहुत समय बिताते थे कि मैं तुमको इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम जाके बड़े बड़े शहरों में जाकर, बिग सिटीज़ में जाकर हाईली एजुकेटेड पीपल के लोगों के साथ खड़े हो सको, उनके साथ इतना उनके जैसा बनाना चाहते थे इन्हें, जो बड़े शहरों में एजुकेटेड पीपल होते हैं ऐसा ही उनको बनाना चाहते थे। देन नेक्स्ट पैरा, वन डे ही इन्वाइटेड मी, अब जैसे कि टीचर इनके अच्छे दोस्त ही हैं, इनके साथ काफ़ी समय बिता रहे हैं, इन लोग के आपस में बनती थी। अब एक दिन ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, उनके घर बुलाया खाने पे। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, बिल्कुल डर गई वो तो, एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो उनकी वाइफ का क्या हुआ देखो क्या था उनका रिएक्शन देखें कि हॉरिफाइड हो गई, बिल्कुल भूत देख लिया, और जैसे एक मुस्लिम बॉय को देखकर कि कैसे उसको खाने पे डाइन यानी कि खाने पे इनवाइट कर लिया, वो भी उनके रिचुअल प्योर किचन में, बिल्कुल रसोई में, ठीक है। जो रिचुअल यानी विधि विधान से उनका जो पवित्र रसोई है लाइक। तो शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, वो तो मुझे रसोई में खाना नहीं परोसेंगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड,
तो जो वो थे वो perturbed यानी निराश नहीं हुए, nor did he get angry with his wife, ना ही वो उससे गुस्सा हुए, बट इसके बजाय उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी, उन्होंने मुझे खाना सर्व किया, his own हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी, उन्होंने मुझे खुद खाना परोसा, मेरे पास बैठकर खाना भी खाया। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और वो किचन में खड़े होकर चुपचाप पीछे से देखती रही। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, तो वो कह रहे हैं मुझे वो आश्चर्य है इस बात का कि क्या उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था जब मैं राइस खा रहा था कि क्या मैं कुछ अलग तरीके से खा रहा था, क्या था मेरे खाने पीने के तरीके में, कोई उन्होंने डिफरेंस देखा ऐसा। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, और जब मैं आने लगा उनके घर से तो उन्होंने मुझे अगले वीक भी डिनर पे इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन, और जबकि वो मेरी हेसिटेशन हिचक रहे थे, अब अब्दुल कलाम ने देखा उनके घर का माहौल तो वो तो हिचक रहे थे। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे ये भी कहा ऑब्जर्व करते हुए मुझे कि तुम अपसेट मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू कन्फ्रंटेड, तो उन्होंने ये कहा एक बार आप डिसाइड करोगे ना, सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की सामना तो करना पड़ेगा। कन्फ्रंट माने होता है सामना करना, ठीक है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अगली बार जब वो गए उनकी वाइफ खुद उन्हें अपने साथ किचन में ले गई और उनको अपने हाथों से खाना सर्व किया, यानी कि देखो सिस्टम में चेंज आया और ऐसे ही आता है। देन पिक्चर भी है भाई। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, अब इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और जो भारत की स्वतंत्रता थी इमिनेंट यानी निश्चित होने ही वाला था भारत स्वतंत्र हमारा। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और इंडिया जो है अब अपना आप खुद का भारत बनाएंगे, गांधी जी ने डिक्लेयर्ड कर दिया था उस समय। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरी कंट्री एक बहुत ही आशा से भर गई थी, है ना, खूब खुशी की लहर, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंट मीन्स अभूतपूर्व, ऐसी कभी खुशी नहीं थी, ऑप्टिमिज्म नहीं था, ऐसी उम्मीद नहीं थी, इससे पूरी हमारा इंडिया के अंदर इतनी खुशी थी, आज़ादी मिलने वाली थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब ये बता रहे हैं ये समय ये वाला चल रहा था, भारत की आज़ादी होने वाली थी, और उस समय मैंने अपने पिता से परमिशन ली रामेश्वरम को छोड़ने की और रामनाथपुरम जाकर शिक्षा प्राप्त करने की। देन व्हाट हैपन, ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अबाउट, जैसे कि इफ़ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझसे बोला कुछ सोचते हुए ऊंची आवाज़ में मुझसे क्या बोला उनके फादर ने, अबुल, ठीक है अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर तो जाना ही होगा, यू हैव टू गो, जाना तो होगा, टू ग्रो, अपने आप को ग्रो करने के लिए, कुछ विकास और उन्नति करने के लिए। डज द सी गोल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, देन सीगल इज़ अ बर्ड, तो बताते हैं कि क्या सीगल उड़कर सूर्य के उस पार नहीं जाता है अकेले बिना किसी घोंसले के। तो ये अपने पिताजी इनको समझाते हैं कि एक जो पक्षी होता है ये भी सूरज के उस पार उड़ते हुए जाता है, अकेले जाता है, उसका घोंसला भी होता है पर उड़ता चला जाता है, एक उसको समझाते हुए बोलते हैं। अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना नेस्ट के। ही क्वेटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, कि उन्होंने खलील जिब्रान के इन शब्दों को कहा। देखिए ये जो था ना ये सब क्या है, ये से मोहम्मद साहब के बारे में उनको कहानी सुनाई जाती थी, तो ये भी इस तरह के कैरेक्टर्स थे, इस्लामिक कैरेक्टर जिनके, और होली पर्सन कह सकते हैं हम इनको। तो इनकी कही हुई एक बात बोली, जैसे कि कोटेशंस हम अच्छे ग्रेट लोगों की कोटेशंस बोलते हैं, तो इन्होंने इनकी कोटेशंस बोली कि टू माई हेसिटेंट मदर, इनकी मदर को बोली, क्योंकि वो थोड़ी मदर हेसिटेंट लिखा है ना, थोड़ी इनकी मदर थोड़ी संकोच में थी उस समय, कि क्या बोला देखो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन,
दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। तो देखो अब जब जैसे कि बेटा उनका घर छोड़ के जाना है उसको, तो उससे तो पहले तो अपने बेटे को इतनी अच्छी बात बोली कि ऐसा ही जी बहुत अच्छा है, जैसे क्या सीगुल पक्षी नहीं जाता है सूरज को पार करते हुए अकेले बिना घोंसले के, अब विदाउट और नेस्ट, यानी घर तो इनका यही है, ये घर छोड़ के जा रहे हैं, नेस्ट भी नहीं होगा इनके पास इनका। इसी तरह से समझाया। फिर अपनी मदर, इनकी मदर को बोलते हैं जो कि बहुत ऐसे संकोच कर रही थी कि बेटे को कैसे भेजें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे अब केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स। तो जो उनकी लाइफ लॉन्गिंग है, उनके जीवन की जो इच्छाएं हैं, वो अब उनके बेटे और बेटियां हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी है। इट मीन्स एंड दे कम थ्रू यू, वो आते हैं तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में। माँ ने ही तो पैदा किया है। दे कम थ्रू यू, तुम्हारे माध्यम से आए हैं, आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, पर वो तुम सिर्फ एक माध्यम थी, तो उनके जिस वजह से तुमने उनको जन्म दिया, लेकिन वो तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना लव दो, प्यार दो, ठीक है, बट नॉट योर थॉट्स, पर तुम अपने उनको विचार उन पे मत थोपो, मतलब कि उन्हें मत रोको, जाने दो, उड़ने दो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, और क्योंकि तुम उनको विचार अपने क्यों मत दो, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स, उनके खुद के विचार होते हैं। तो ये लास्ट का जो पैरा है means a lot. Okay students, there are 11 paragraph and this very beautiful story, incident and characters are very important, and important place हो गए रामेश्वरम, रामनाथपुरम and former Madras, and important character शमसुद्दीन, जलालुद्दीन, APJ Abdul Kalam, his 3 friends Arvindam, Ramanand Shastri's father is also important, his father, and Ashi Amma, his mother. They are important character, important place and important events, स्कूल क्लास के जो इवेंट्स हैं वो, तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड जस्ट गेट द मीनिंग। थैंक यू।